जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। सो फ्रेंड, आप मेरी सीरीज के साथ कंटिन्यू होंगे बायोलॉजी के साथ। मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारी पीडी क्लासेस को फॉलो करते हो तो आई एश्योर यू, आप बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपसे नहीं छूटेगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर यू आर प्रिपरिंग फॉर द एसएससी, सीजीएल और एनडीए, सीडीएस, नो मैटर, अगर आप कंटिन्यू मेरी सीरीज को फॉलो करेंगे, मैं डेफिनेटली आपसे कहता हूं आप पे क्वेश्चंस बनेगा ही नहीं, आप उसको 100% डैम श्योर उसको अटेम्प्ट करके आओगे और अच्छे तरीके के साथ करके आओगे। क्योंकि मैं यहाँ पर ना ही आपको फैक्ट के साथ भर के डायग्रामेटिकली भी आपको समझा रहा हूँ। डायग्राम से आप जानते हो, कोई भी चीज अगर हम याद करते हैं इमेज से, तो हमारे वो माइंड में ही नहीं बल्कि अच्छे तरीके से हमारी अच्छे याद भी हो जाती है, इमेजिनेशन में भी रहती है। सो यहाँ पे मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो हमारी सीरीज बायोलॉजी चल रही है उसके आगे कंटिन्यू, और हमारा आज का टॉपिक है जो है वो डिफरेंट बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। सो बिना देरी किए हुए हम करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप पता होना चाहिए, ज्यादातर एग्जाम्स में पूछ लेता है कि बताएं ये चीज सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है कि नहीं होती है, क्लोरोप्लास्ट बताएं इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है। सो यहाँ भी हम वही लेके आए हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मेरे साथ तैयार हो जाएं, उठा लें पेन एंड कॉपी और राइट करें अपने नोटबुक में। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, सेल वॉल सबसे पहले पढ़ते हैं हम। सेल वॉल क्या होता है, मैंने आपको बताया था सेल वॉल क्या होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, और हम दोनों का डायग्राम देख चुके हैं। हम एनिमल और प्लांट सेल का दोनों का डायग्राम देखा है। इसके बाद मैं लाया हूं तो आइए वो आप पे बनेगा। देखो, सेल वॉल इज प्रेजेंट, जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, अच्छे तरीके से मैंने दिखाया है, आपको बताया भी है। और सेल वॉल किससे बनी होती है, जल्दी से बताया मुझे। प्लांट की सेल्यूलोज की। किस चीज की? सेल्यूलोज। सो यहां आपको यह याद रखना है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। नेक्स्ट देखेंगे एनिमल सेल में, सेल वॉल इज एब्सेंट। एब्सोल्युटली सेल वॉल नहीं होती है। हम सारे भी तो एनिमल्स हैं, क्या हमारे अंदर सेल वॉल होती है क्या? नहीं, बिल्कुल। जैसे एक बॉल होती है, दीवार होती है, तो वहां पे आप मार सकते हो उसको, क्या हमारी बॉडी में मारोगे तो हमें चोट नहीं लगेगी? लगेगी। बॉल का मतलब होता है दीवार, ठोस, तो हमारे अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जल्दी बताएं। तो हम पढ़ रहे हैं क्या प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है? बिल्कुल होता है। नहीं तो अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो फिर वो अपना खाना कैसे बनाते? हम इनको ऑटोट्रॉपी कैसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें प्रेजेंट होता है। आगे देखें, हमारा एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। हम क्या अपना खाना स्वयं बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। हम अपना खाना पहले मार्केट से जाएंगे, सब्जियां खरीदेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको गैस पे, स्टोव पे बनाएंगे, फिर जाके जब हम खाना खाते हैं। सो हम किसी के ऊपर डिपेंड्स हैं, यानी कि हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। सो इसलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। अगला देखेंगे, सेंट्रोसोम इज एब्सेंट। और जो सेंट्रोसोम होता है हमारा, वो हमारे प्लांट में एब्सेंट रहता है, और अगर मैं वही बात करूं एनिमल में तो ये प्रेजेंट रहता है। देखो, थोड़ा सा मैं सेंट्रोसोम के बारे में बता दूं। यहां देखें थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था ये हमारा क्या हो गया, एनिमल सेल, ठीक है। और यहाँ पे हमारा है न्यूक्लियस, ठीक है। सो मैंने आपको यहाँ बताया था इस तरीके से को डॉट करके ऐसे कुछ होता है। तो ये सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम जो हमारा होता है, सेंट्रोसोम वो हेल्प करता है। मैंने आपको पिछला भी लिखाया था, अगर आपको आप में नहीं है इस वीडियो में तो आप जाएं पीछे, मेरे प्लेलिस्ट मैंने पूरा बनाया हुआ है, वहां चेक करें। आप सीरियस एनडीए में कहता हूं किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी वेदर, आप एक बार फॉलो करके देखें, एक बार पीडीए क्लास को फॉलो करें, एब्सोल्युटली डैम श्योर आप पे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, आप उसको अच्छे खासे अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है ना। तो मैं यही कहूंगा आपसे। यहाँ देखो थोड़ा, सो सेंट्रोसोम क्या था हमारा, मैंने बताया था ये हेल्प करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। जो सेंट्रोसोम होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सपोज ये एक सिंगल सेल है, इसको डिवाइड करने के लिए जो सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस टूटना जरूर होता है। सो न्यूक्लियस को एक से दो तोड़ने में यही सेंट्रोसोम है हमारा, वो हेल्प करता है। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा इसका मीन्स क्या होता है। सो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। और यही अगर मैं सेंट्रोसोम की बात करूं तो ये प्लांट में हमारे नहीं पाया जाता। सो यहीं पे देखा गया क्या, सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन प्लांट बट प्रेजेंट इन एनिमल। आगे देखेंगे, वैक्यूल्स आर लार्ज इन साइज एंड लेस इन नंबर। प्लांट में क्या होता है, एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, मैंने बताया भी था आपको, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इस टाइप से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या होता है, मैंने बताया था इस तरीके से हमारा बड़ा सा लार्ज वैक्यूल इसमें पाया जाता है, ठीक है। और क्या लिखा है, एंड लेस इन नंबर, नंबर में लेस होते हैं, बहुत कम ही, साइज बहुत होगा, कम से हमारा बोल लीजिए तो 80 से और 85-90% का भाग जो हमारा है प्लांट का ये कवर करके रखता है, ठीक है ना। और वहीं देखें हम
एनिमल वाले में तो वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज एंड मोर इन नंबर। तो इसमें वैक्यूल्स तो बहुत सारे होते हैं, इसमें वैक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब वैक्यूल्स एक्चुअल होता क्या है तो यहाँ से ये तो पता नहीं चल रहा है, सो हम एक एक करके देखिए इसके सारे जितने पार्ट्स है ना, वैक्यूल, सेल वॉल, जितने सारे पार्ट्स हैं सब उसको पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पे बता दूं जो ये हमारे वैक्यूल्स होते हैं इसमें कुछ नहीं रहता है, मिनरल्स हो गया, सैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मिनरल वाटर रहता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम आयन, जिनसे अपना ये न्यूट्रिएंट पूरा करते रहते हैं। सो ठीक है, यहाँ देखिए अगले न्यूक्लियस लोकेटेड इन पेरिफेरी। प्लांट का पढ़ रहे हैं, इसका जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, आपको मालूम है ये पेरिफेरी होता है। पेरिफेरी का मतलब होता है शिफ्ट इन साइड, साइड में शिफ्ट रहता है, साइड में शिफ्ट होने की वजह से क्या इसको पेरिफेरी बोलता है। यानी कि कहने का मतलब ये हमारा जो है मेम्ब्रेन के पास रहता है और हम सेल वॉल के पास बोल सकते हैं। सो सेल वॉल के पास होता है, इसी को हम पेरिफेरी बोलते हैं, शिफ्टेड इन साइड। सो न्यूक्लियस लोकेटेड इन पेरिफेरी। पेरिफेरी का मतलब क्या होता है, ये लोकेटेड है पास, हमारे सेंटर में नहीं है ये हमारा, ठीक है। वहीं देखेंगे तो न्यूक्लियस लोकेटेड इन सेंटर, इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में होता है। सो ये थे हमारे कुछ डिफरेंस अबाउट टू प्लांट और एनिमल। आई होप आपको एंजॉय किया होगा आपने और आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मुझे अपना प्यार दें और कंटिन्यू मेरे वीडियोस जो मैं डल रहे हैं उसको सीरीज बाय फॉलो करें। अगर आपको अच्छे से बायोलॉजी सीखना है, मैं एज्योर करता हूं आपको अच्छे से बायोलॉजी ही नहीं बल्कि एग्जाम ही नहीं, आप नॉर्मली कंसेप्ट भी अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आप अपने 12th और 10th का भी एग्जाम कर रहे हैं ना, उसके भी लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सोच रहे हैं मैं आगे जाके कुछ स्ट्रीम अपनी चेंज कर, जैसे आप 12th और 11th में स्ट्रीम लेना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं बस यही कहूंगा, इफ यू वांट टू गेट अवे देन फॉलो पीडीए। जय हिंद। ओके।